परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर ना जताता हो। कहते हैं कि मृत्यु के ठीक पहले मनुष्य को वो सब कर्म दिखते हैं जो उसने जीवन भर किए। तो कर्म कुछ ऐसे करो कि जिसे देखते समय चेहरे पर सुकून हो, ना कि डर। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। इसी तरह मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं? जब उन्हें मतलब की बात करनी होती है तो वे कितने अच्छे से बात करते हैं, और जब मतलब नहीं होता तो अंदाज ही बदल लेते हैं। जिंदगी में ऐसा कुछ करो कि काम दोनों का चलता रहे, आंधियां भी चलती रहें और दिया भी जलता रहे। अगर आप किसी शख्स को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, तो इसका मतलब है कि वो शख्स भी आपको याद करता है। तुम यहाँ मेहमान हो, इस पृथ्वी को कुछ अधिक सुंदर छोड़कर जाओ, अधिक इंसानियत से भरी, अधिक प्रेम पूर्ण, अधिक सुगंध युक्त उन मेहमानों के लिए जो तुम्हारे बाद में आएंगे। गलती स्वीकारने और गुनाह छोड़ने में कभी देर नहीं करनी चाहिए साहब, वरना ध्यान रखें, सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। लोग आपके बारे में कुछ अच्छा सुनते हैं तो शक करते हैं, लेकिन जब कुछ बुरा सुनते हैं तो तुरंत यकीन कर लेते हैं। ये आज के जमाने की कड़वी सच्चाई है। जिसके पास आपके लिए वक्त ना हो, उनको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वो अपनी दुनिया में व्यस्त हैं और उस दुनिया में तुम्हारी उन्हें कोई जरूरत नहीं है। रिटर्न टिकट तो कंफर्म है, इसलिए मन भर कर जिए, छोड़िए शिकायत, शुक्रिया अदा कीजिए। जितना है पास पहले उसका मजा लीजिए। उम्र का हर एक दौर मज़ेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए, क्योंकि रिटर्न टिकट तो कंफर्म है। यदि आप दूसरों को खुशी देना चाहते हो तो सहन करना सीखें। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो सहानुभूति का अभ्यास करो। हम भले ही कितनी भी अच्छी बातें पढ़ लें या सुन लें, उसका तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक हम खुद उस पर अमल नहीं करते हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ बहुत ही अच्छी और सच्ची बातें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में
कुछ और ऐसी ही बातों और कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।